नवरात्रि संपन्न हुई और हमने माँ शक्ति की पूजा 9 दिन तक उसके अलग अलग रूपों को सामने रख कर की। लेकिन हमने उसके कौन से रूपों की पूजा की? अब आप मुझे उन 9 रूपों का नाम बताएंगे, है ना? लेकिन मैं वो नहीं कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ एक चक्र की बात, एक शक्ति की बात, एक एक साइंस की बात, एक विज्ञान की बात। हमने सुना है ना एनर्जी के बारे में? क्या वो कभी खत्म होती है? अब जो पढ़ा था वो रूल याद करो। इट ओनली चेंजेस इट्स फॉर्म। मैं उस फॉर्म की बात कर रही हूँ। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हमारे जीवन की शुरुआत जो है वो माया से हुई है। कैसी माया? विष्णु माया। क्यों विष्णु माया? विष्णु के पास इस सृष्टि का पालकत्व है और इसीलिए विष्णु मायेति संस्थिता, उस माया से जहाँ से हमारी निर्मिति हुई है, उस माया रूपी शक्ति को हमने प्रणाम किया है, उस माया रूपी शक्ति को हमने पूजा है। और ये जो स्तोत्र है, इस स्तोत्र में एक एक करके हम हमारी जीवन का एक चक्र पूर्ण करते हैं। आइए आज इस पर ही बात करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु चैतन्येत्य विधीयते, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उस विष्णु माया के जन्म के बाद हमारे भीतर जो चेतना रखी गई, जो प्राण रखे गए, वो भी एक शक्ति का स्वरूप है और हम उस शक्ति को प्रणाम करते हैं। या देवी सर्वरूपेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब चेतना आई है तो कुछ कार्य लेकर वो चेतना आई है और उस कार्य को करने के लिए हमारे पास बुद्धि की निर्मिति होना आवश्यक है और उस कार्य करने के लिए चेतना के बाद हमारे भीतर स्थापित जिसे किया गया वो बुद्धि रूपी शक्ति को भी हम प्रणाम करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता। जब तक हमारे पास ये बुद्धि नहीं थी, चेतना तो थी लेकिन बुद्धि नहीं थी, तब तक हमारा पालन एक निद्रा ने किया। एक ऐसी अवस्था जब ना हम कुछ सोच पाते थे, लेकिन अब बुद्धि के आने के बाद वो निद्रा अवस्था छट जाएगी और हम जागृत अवस्था में आ जाएंगे और उस निद्रा देवी को जो हमें जागृति की तरफ ले जाने वाली है, उसे भी हम प्रणाम करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधा रूपेण संस्थिता। अब ये भूख है, ये भूख किसकी होनी चाहिए? शरीर की? नहीं। जब बुद्धि मिली है, जब निद्रा अवस्था सुप्त हो गई है और हमारी चेतना को जागृत अवस्था मिली है, तो फिर अपने आप ही आती है ज्ञान की क्षुधा। उस क्षुधा देवी को भी हमारा प्रणाम। देखिए, जो माया थी वो अपना एक एक रूप बदलते बदलते आगे जा रही है ना? आगे देखते हैं। या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्थिता। छाया क्यों? जहाँ ऊर्जा है, जहाँ जागृति है, जहाँ क्षुधा है, वहाँ छाया भी है। एक रेस्ट जो हम कहते हैं, या ये कहे कि हम हमारी इस क्षुधा को पाने के लिए, तृप्त करने के लिए जो हमारी बुद्धि आगे चल रही है, उसे कहीं ना कहीं तीव्रता का सामना करना पड़ता है और उसके लिए हमारे ही भीतर ये छाया रूपी ऊर्जा भी है, शक्ति भी है और उसे हम प्रणाम करते हैं। देखिए, या देवी सर्वभूतेषु,
जो सभी के अंदर इस शक्ति के रूप है, उस पर हम बात कर रहे हैं। ऐसी छाया को प्रणाम, ऐसी छाया रूपी शक्ति को प्रणाम। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। ये सारे कार्य करने के लिए जो ऊर्जा हमें चाहिए वो है शक्ति। और इसीलिए या देवी सर्वभूतेषु, हे सब भूतों में वसने वाली शक्ति रूप विष्णु माया, ये विष्णु माया ही है जो एक एक करके अपने रूप बदल रही है या आगे कर रही है। उस शक्ति को हमारा प्रणाम। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णा रूपेण संस्थिता। अब तृष्णा और क्षुधा दोनों में अंतर है। एक का काम दूसरा नहीं कर सकती। बहुत भूख लगी है और पानी पी लो तो भूख मिटेगी नहीं, और बहुत प्यास लगी है और खाना खा लो तो प्यास मिटेगी नहीं। दोनों के रूप अलग अलग है, दोनों के कार्य अलग अलग है, और इसलिए दोनों में उपस्थित शक्ति भी अलग अलग है। और इसीलिए तृष्णा रूपी शक्ति को, जो हमारी प्यास बढ़ाती है, क्षुधा भूख बढ़ाएगी, तृष्णा प्यास बढ़ाएगी। तीव्रता का फर्क है दोनों में कार्यों का फर्क है। तो ऐसी तृष्णा रूपी शक्ति को भी हम प्रणाम करते हैं। यहाँ से हमारा ये स्तोत्र थोड़ा अलग मार्ग लेता है। अब तक हमने बाह्य देह से जुड़ने वाली शक्तियों की बात की। कार्य उनका अंतर पे है, लेकिन वो जुड़ी हुई बाह्य देहों से है। निद्रा, बुद्धि, ये बाह्य देह को चालना देने वाली शक्तियों की अभी तक हम बात करने वाले थे। अब हमारा स्तोत्र हमें अंतर्मुख करता है, अंदर की तरफ ले जाता है। और अब या देवी सर्वभूतेषु क्षांति रूपेण संस्थिता। क्षांति का मतलब होता है क्षमा। जो क्षमा रूपी देवी है, जो किसी को क्षमा करने के बाद मिलने वाली एक तरह की शांति है, क्षमा करने की प्रवृत्ति है, किसी को, हर किसी को और अपने आप को, दोनों को। ये जो प्रवृत्ति है वो शांति है, और वो हम सभी में है, वो हम सभी में है। जब हम यहाँ तक आ गए हैं तो इसके आगे का मार्ग शांति के बिना नहीं है। ये एक सीढ़ी है, ये एक स्टेप है कहाँ जाने की, देखते हैं। लेकिन ये स्टेप अगर हम पार नहीं करते तो हम आगे नहीं जा सकते हैं। इसलिए या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आगे देखते हैं। या देवी सर्वभूतेषु जाति रूपेण संस्थिता। जाति मतलब हम मानवों ने निर्माण की हुई जाति नहीं। क्षमा किसे करनी है? हर किसी को। यहाँ जाति का अर्थ जीव जंतु से है। हर किसी को क्षमा करने के बाद क्या होता है? तब आती है विनम्रता अपने आप। या देवी सर्वभूतेषु लज्जा रूपेण संस्थिता। लज्जा का अर्थ यहाँ पे लाज नहीं है, लज्जा का अर्थ यहाँ पे विनम्रता है। उसके बाद क्या होता है? या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता। एक बार अगर हम किसी को क्षमा कर देते हैं, अगर हम विनम्रता का पथ अपना लेते हैं, तो अंदर ही अंदर मिलती है एक शांति। देखिए विष्णु माया चल रही है, अपने रूप बदल बदल कर आ गई है शांति तक। आगे देखें।
या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता। ये सब करने के बाद अपने आप उत्पन्न हो जाती है श्रद्धा। ये भी एक सीढ़ी है। जब हम, ये सारी ही सीढ़ियाँ हैं, हम चढ़ते चढ़ते जा रहे हैं, और जब हम ये सीढ़ी पार करते हैं तो आगे की सीढ़ियाँ खुल जाती है। दरवाज़ा होता है ना, यहाँ तक आओगे, चाबी लगाओगे, फिर ही आगे जा पाओगे। ये चाबियाँ हैं। तो श्रद्धा, या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता। यहाँ तक एक एक सीढ़ी चढ़ने के बाद हमारे भीतर का श्रद्धा का मार्ग अपने आप खुल जाता है। श्रद्धा का मार्ग खुलने के बाद क्या होता है? या देवी सर्वरूपेषु कांति रूपेण संस्थिता। यहाँ कांति का मतलब त्वचा या काया नहीं है। यहाँ कांति का मतलब है, कांति का अर्थ है भव्यता। एक बार अगर मन में श्रद्धा जागृत हो जाती है तो मन की व्याप्ति बढ़ जाती है, मन की भव्यता बढ़ जाती है ना। या देवी सर्वभूतेषु कांति रूपेण संस्थिता। अब भव्यता बढ़ गई है तो जगह बढ़ गई है, जगह बढ़ गई है तो क्या होगा? अब ज्यादा जगह हो गई है तो ज्यादा ज्ञान की प्राप्ति होगी, क्योंकि ये सारा जो प्रवास है ये हो ही इसलिए रहा है। ये चक्र है, मैंने शुरुआत में ही कहा था, माया से माया तक का चक्र। लेकिन इस तरह से हम चढ़ते चढ़ते जा रहे हैं। तो या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता। लक्ष्मी कौन सी? धन, दौलत, पैसा, संपत्ति नहीं। लक्ष्मी ज्ञान रूपी लक्ष्मी, जहाँ दया है, शांति है, शांति है, श्रद्धा है, भव्यता है, वहाँ ज्ञान अपने आप चल कर आएगा। ये ज्ञान रूपी शक्ति है। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये जो पहला है ना, या देवी सर्वभूतेषु, यहाँ पे आधा कंसेप्ट तो क्लियर हो जाता है। जो सर्वभूतों के अंदर है, तो हम बाहर की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, है ना। आगे देखते हैं। या देवी सर्वरूपेषु वृत्ति रूपेण संस्थिता। जब इस तरह से ज्ञान की लक्ष्मी वास कर जाती है तो सुवृत्ति वो निर्माण हो जाती है। अब ये वृत्ति किसी को परेशान करने वाली, किसी को तकलीफ देने वाली ऐसे नहीं रहती। ये मानसिकता से जुड़ी हुई होती है वृत्ति। ये हम कह सकते हैं कि उस मन की जड़न घड़न जो अच्छाई की तरफ जा रही हो। कहाँ है? सर्वभूतेषु है। सब भूतों में ये वृत्ति है। या देवी सर्वभूतेषु वृत्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण संस्थिता। ये सारा जो है अब तक हमने सीखा है उसे संभालना तो होगा ना, उसे जतन करके रखना तो होगा ना, ताकि ये हमेशा के लिए हमारे अंदर रहे। ये ऐसी वृत्ति हुई, शांति हुई, ये एक बार समझ के जाने वाली चीज़ नहीं है। ज्ञान हुआ, इसको संभाल के रखने के लिए स्मृति की भी आवश्यकता है, और वो भी हम सब में है। या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण संस्थिता। जो सारे भूत मात्र में स्मृति के रूप में है, उस देवी को भी हमारा प्रणाम है। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता। अब ये सारी चीजें आती हैं तो जैसे क्षमा एक रूप है, वैसे दया भी है। क्षमा ये सामने वाले के कर्मों पर, या कहे
उसने जो किया है उस पर हमें क्षमा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ऐसा कुछ कुछ इसका संबंध आता है। लेकिन दया, दया के लिए किसी को चुना नहीं जाता। दया हर किसी पे की जा सकती है। क्षमा, शायद सामने वाले ने गलती की है तो उसे हम क्षमा करेंगे, लेकिन दया ये सामने वाले के कर्मों पर निर्भर नहीं है, वो उसकी आवश्यकताओं पर निर्भर है या वो उसकी स्थितियों पर निर्भर है, ये हम कह सकते हैं। तो या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता, हम सब के भीतर दया नाम की एक शक्ति है जो हर दूसरे के लिए है, उसे भी हम प्रणाम करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टि रूपेण संस्थिता, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है ये तुष्टि। ये सब करने के बाद एक समाधान होता है। तुष्टि एक पूर्णता का ज्ञान देने वाली देवी है या विचार है। हम कहते हैं ना, कहाँ रुकना चाहिए, बस हो गया, संतुष्ट, क्या एकदम सही शब्द आया है, संतुष्ट, तुष्टि, परिपूर्णता, ये भी हम सब में है। हम उसे समझते नहीं हैं और आगे आगे भागते जाते हैं, लेकिन हम सब में जो तुष्टि है, तुष्टि रूपी शक्ति है, शक्ति है ये समझना एक शक्ति है। इसका जागृत होना भी आवश्यक है और वो सही समय पर जागृत हो, इसीलिए हमें उसकी उपासना करनी चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वरूपेषु मातृ रूपेण संस्थिता, ये जो सारा प्रवास हम कर रहे हैं, ये किसकी वजह से कर रहे हैं? हम सब के भीतर एक मातृ रूप है। देखिए, हमने जन्म लिया था विष्णु माया से, तब हमने जन्म लिया था, ये सारी चीज़ें एक एक सीढ़ी हम चढ़ते गए चढ़ते गए चढ़ते गए, और अब हम कहाँ पहुँचे हैं? अब हम जन्म देने की स्थिति में पहुँचे हैं। जन्म पाकर इन सारी शक्तियों को अपने अंदर जगा कर हम अब एक ऐसी पात्रता पे हैं जहाँ से हम जन्म लेने वाले नहीं, जन्म देने वाले हो रहे हैं। और इसलिए हमारे भीतर, हमारे सबके भीतर वास करने वाली मातृशक्ति को प्रणाम। ऐसा भी कह सकते हैं कि ये जो सारी चीज़ें हमने देखी है, ये जो सारी शक्तियों को हमने प्रणाम किया है, वो मातृत्व का ही तो रूप है। और मातृत्व से हम मातृत्व के तरफ ही आए हैं। मैंने कहा था ना, चक्र। तो ये जो चक्र है, ये हमारे जन्म से लेकर हमारे भीतर की माता तक आया हुआ है, मातृत्व तक आया हुआ है। इसलिए या देवी सर्वभूतेषु, हमारी सर्वभूतों की, हाँ, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यहाँ पे एक चक्र शुरू होता है, लेकिन एक छोटा सा लेकिन है। हम जब ये पूरा प्रवास करते हैं, तब हम ऊपर नीचे, आगे पीछे, सुख दुख, आशा अपेक्षा,
मान अपमान, ऐसे कई सारी चीज़ों से गुजरते हुए आते हैं। और सबसे आखिरी शक्ति, बहुत ज़रूरी शक्ति बताई गई है, या देवी सर्वभूतेषु भ्रांति रूपेण संस्थिता। या देवी सर्वभूतेषु भ्रांति रूपेण संस्थिता। इस मार्ग पर चलते चलते हमें जो भ्रांतियां हुई है, हमें जो भ्रम हुए हैं, कई सारे भ्रमों से हमें गुजर कर यहाँ तक आना होता है, और वो भ्रांति चली जाए, वो भी एक शक्ति है। चली जाए का मतलब खत्म हो जाए नहीं, चली जाए का मतलब उस भ्रम को पहचानने की क्षमता हमें मिले। इसलिए उस भ्रम को, उस भ्रांति को भी हम प्रणाम करते हैं। और ये होने के बाद फिर हम पहुंचेंगे फिर से उस शक्ति तक जिसने हमें विष्णु माया तक पहुंचाया, जहां से हमें जन्म लिया। अब इन सारी शक्तियों का योग्य उपयोग, योग्य अर्थ, योग्य ज्ञान, योग्य कर्म, उसके कारण बने हुए योग्य कर्म, ये सारी चीज़ें अगर जुड़ के आती है तो शायद हम फिर जन्म ना लें। लेकिन तब तक तो ये चक्र शुरू ही रहेगा, शुरू ही रहेगा। और तब तक ये एनर्जी अपना फॉर्म बदलती रहेगी, बदलती रहेगी, और सारे ही जीवों में उपस्थित होती रहेगी, क्योंकि ये आदि माया है, ये आदि माया है, इसका कोई अंत नहीं। एनर्जी, इट ओनली चेंजेस इट्स फॉर्म्स। देखिए ना, हमारे शास्त्रों में, हमारे स्तोत्रों में कितने सुंदर तरीके से विज्ञान बताया गया है। ऐसा विज्ञान जो अभी के साइंटिस्ट अभी भी खोज रहे हैं, लेकिन जिसका उत्तर हमारे पास पहले से दिया गया है। मैं समझती हूँ इस नवरात्रि को आप सभी ने इन्हीं सारी शक्ति रूपों का, इन्हीं सारी शक्ति रूपों को, शक्ति रूपों की पूजा की है, उनकी आराधना की है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः।